आप लोगों का माशाल्लाह कोर्स हुआ, आप लोगों ने पढ़ा, मोबाइल से थोड़ा बहुत जो बनाने का सीखा, तो मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है आखिर में कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोगों ने जब तक पढ़ा वो आपने प्रैक्टिकल पढ़ा। आज थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे हम। थ्योरी ऐसी पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा कि भाई ये प्रॉब्लम आपके डिज़ाइन में आ रहे हैं, इन डिज़ाइन को अगर हम इन प्रॉब्लम को अगर हम ठीक कर लें तो हमारा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली निखरना शुरू हो जाता है। आप सब अगर सारे न्यू डिज़ाइनर्स हैं तो आप सबको एक प्रॉब्लम आती रही है और ये हर नए डिज़ाइनर पर आती है। हम भी इस फेज से गुजरे हैं कि आपकी बहुत कोशिश के बावजूद भी आपको लगता है कि डिज़ाइन ना प्लीजिंग नहीं है। प्लीजिंग मतलब आपको अपना डिज़ाइन देख के खुशी नहीं हो रही कि यार ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये बहुत कूल है, ऐसा नहीं लग रहा। आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी है, एक इमेच्योरिटी नज़र आती है। ठीक है जी। इस वक्त आप सब लोगों को अपनी स्क्रीन पर ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। आप लोग उसको चाहे मोबाइल पे अप्लाई करें, चाहे वो, मैं आज को आप डिज़ाइनिंग नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइनिंग होती क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमारे सामने एक स्लाइड आ गई, इसमें लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन आखिर क्या चीज़ है जिस पे आपने 15 क्लासेस ले चुके हैं। जी जी बोलिए। सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम उसको कह सकते हैं कि हम अपने विजुअल कॉन्सेप्ट, हम अपनी विजुअल थिंकिंग को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, और कोई और उसका वर्जन अगर बताना चाहे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली दो चीज़ों का मजमुआ है। एक है ग्राफिक, एक है डिज़ाइन। ठीक है। अच्छा, ग्राफिक्स जो है ना, ग्राफिक वर्ड जो है वो है सारा, जिसको हम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही समझते हैं। ग्राफिक वर्ड है जिसके अंदर हमारी शेप्स आ जाती हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं, और जितनी भी हमने आपने चीज़ें पढ़ी वो बेसिकली ग्राफिक से रिलेटेड पढ़ी। ठीक है। असल जो मेरा क्वेश्चन है कि डिज़ाइन क्या चीज़ है। डिज़ाइन का जो नाम आप सोचें कि डिज़ाइन से आपको क्या समझ आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि डिज़ाइन जो है वो कोई खूबसूरती का नाम है, सजावट का नाम है, बहुत सारे कलर्स का नाम है, एक इमेज पे बहुत सारे फॉन्ट्स लगे हुए हों तो वो डिज़ाइन है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिज़ाइन ना तो खूबसूरती का नाम है, डिज़ाइन ना ही डेकोरेशन का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप डिज़ाइन बनाते हुए इस चीज़ का जब ख्याल रखेंगे तो बेहतरीन डिज़ाइन बनेगा। ना ही खूबसूरती है, ना ही सजावट है, ना ही कोई 150 100 150 आपने कलर एक डिज़ाइन में डाल दिए, ये भी कोई डिज़ाइन नहीं है। ठीक है जी। डिज़ाइन, अगर हम बहुत सारे कलर्स का नाम दें तो अब ये इमेज देखें, इस इमेज में सिर्फ दो कलर्स हमने यूज़ किए हैं। ग्रीन के दो शेड हैं और वाइट के दो शेड हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेबल लग रहा है, काबिले मतलब के इस्तेमाल लग रहा है। आपको देख के शायद उसमें कोई अच्छा ख्याल भी आ रहा हो। ठीक है। अब अगर हम कहें कि भाई डिज़ाइन बहुत सारे कलर्स का नाम है या डिज़ाइन बहुत सारे फॉन्ट्स का नाम है, इसमें आप देखें फॉन्ट भी एक ही है, ये पूरे इमेज में एक ही फॉन्ट चल रहा है। ठीक है। तो इससे क्या हमें क्या पता लगा कि डिज़ाइन कोई बहुत सारे कलर्स का नाम नहीं है, डिज़ाइन बहुत सारे फॉन्ट्स का नाम भी नहीं है, डिफाइंस कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्यूटिफिकेशन का नाम भी नहीं है। इसमें देखें, इसमें ना कोई फूल बूटे हैं, ना कोई इसमें कोई दीगर जिसको हम खूबसूरती के तौर पे जैसे गोटा के नारी फूल बूटे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये डिज़ाइन प्रेजेंटेबल है। ठीक है। तो ये क्या साबित हुआ कि डिज़ाइन इन सब चीज़ों से एक अलग चीज़ है। वो क्या चीज़ है? डिज़ाइन आपका एक सोल्यूशन है। क्या बात मैंने बताई कि डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक प्रॉब्लम आई, आपने उसके अंदर जब वर्किंग की, जो आखिर में रिजल्ट निकला वो आपका सोल्यूशन था, वो बेसिकली डिज़ाइन था। मैं मिसाल देता हूँ। ठीक है। आज से सदियों पहले जब इंसान ने कहा कि हमने बैठना है, मैं बैठना चाहता हूँ, तो उसने एक स्टोन लिया। जब हमने इंसान ने एक पत्थर बनाया तो उसमें एक प्रॉब्लम आई। ठीक है। अब आपको डिज़ाइन का मतलब समझ आ रहा है
कि डिजाइन हम तभी करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है। ये बात एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अच्छा, काइंडली अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है तो इन पॉइंट्स को थोड़े थोड़े सिर्फ पॉइंट्स बना के नोट कर लें। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, लेकिन जो आप साथ साथ नोट करेंगे इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। उसके बाद जब इंसान ने सोचा कि जो पत्थर है ये बहुत अनकंफर्टेबल है, ये फ्लैट नहीं है, ये कहीं से टेढ़ा है, कहीं से नुकीला है, मुझे तकलीफ होती है, उसने क्या किया, उसने लकड़ी काट कर इस तरह 3 लकड़ियों के ऊपर चौथी लकड़ी इस तरह रख ली कि वो उसके ऊपर आराम से बैठ सकता था। ये एक प्रॉब्लम आई, उसने डिजाइन की, ये चेयर, उसने चेयर का ये जो दूसरा एरिया है, ये एरिया ये डिजाइन कर लिया। उसके बाद जब वो उस चेयर पे बैठने लगा तो उसको लगा कि मेरी जो कमर है वो जो है वो रिलैक्सिंग नहीं हो रही। तो अभी एक और प्रॉब्लम आ गई, उसने दोबारा उसको डिजाइन किया तो सोल्यूशन निकला ये बैक वाली चेयर आ गई। ठीक है, अब जब उसने चेयर और बना ली तो उसको लगा कि ये चेयर बहुत ज्यादा फ्लैट है, इसके अंदर मतलब कि बैठ के मेरी टांगे थक जाती हैं या मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो फिर उसने क्या किया, उसने चेयर जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी सहूलत के लिए कोई फॉर्म ऐड कर लिया, कोई खूबसूरत दिखने के लिए उसने कुछ बीड्स ऐड कर लिए, उसने कुछ डिजाइनिंग उसकी कर दी। तो क्या हुआ कि एक और सोल्यूशन निकला, तो ये डिजाइन की अगली टर्म आ गई। उसके बाद जब इसने इस चेयर पे बैठ के जब वो काम करने लगा तो उसने कहा कि भाई मैं इस चेयर पे मूव नहीं कर सकता। अगर चेयर मैं चाहता हूँ कि मैं एक वक्त में अपने सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों को देख लूँ, तो मुझे उठा के चेयर पहले सीधे हाथ रखनी पड़ती है, फिर उल्टे हाथ रखनी पड़ती है। अब फिर प्रॉब्लम आ गई। अब उसने फिर वर्किंग शुरू की, किसी बंदे ने, ये तो सदियों की एक एवोल्यूशन है, तो उसने फिर एक रिवॉल्विंग चेयर बना ली। अब इस रिवॉल्विंग चेयर में भी वही प्रॉब्लम है कि ये चेयर जो है ये एक ही जगह रहती है। अगर मैं ऊपर नीचे होना चाहता हूँ तो वो मैकेनिज्म नहीं है, एक और प्रॉब्लम। उसका जो डिजाइन किया, सोल्यूशन जो डिजाइन किया, उसके अंदर हमने इसके अंदर एक स्क्रू लगा दिया कि जैसे ही हम उसको पुल करते हैं हमारी सीट ऊपर चली जाती है, जैसे ही हम उसको पुश करते हैं सीट नीचे चली जाती है। अब जब उसने ये चेयर बना ली तो उसको लगा कि मेरे हाथ को रेस्ट नहीं मिल रहा इस पोजीशन पे, तो उसने फिर ये हैंड रेस्ट वाली चेयर भी बना ली। इससे हमें क्या पता लगा, अब हम अगर ऐसा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर हम डिजाइन ही ऐसा बनाए कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व ही ना हो, तो वो उसको डिजाइन कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि डिजाइन एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन क्या कहते हैं, इर्तिका है, एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाने का अमल है। ठीक है, एक इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब कि एक ऐसी चीज बनाना जो पहले इस दुनिया में ना हो, हम एक नई चीज बनाए, तो डिजाइन एक इनोवेशन है। ठीक है जी, तो इसका हमें क्या मतलब लगा कि एक्चुअल पर्पस ऑफ डिजाइन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो डिजाइनिंग का, डिजाइन वर्ड का असल जो मकसद है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, जैसे भी करके हो। आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया, बहुत सारे कलर्स डाल दिए, बहुत सारे फॉन्ट्स डाल दिए, लेकिन अगर आपका टैक्सी नहीं पढ़ा जा रहा, बात समझ रहे मेरी?